अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तंजीम अहमद इसका फार्मेसी पे आप सबका स्वागत है। फार्मास्यूटिक्स के एमसीक्यूज़ और फिल इन द ब्लैंक्स हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, व्हाट डज़ द एक्रोनिम एपीआई स्टैंड फॉर इन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग। फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग में एपीआई का फुल फॉर्म या एपीआई का इस्तेमाल किस लिए करते हैं या एपीआई किसको डिनोट करता है। ऑप्शंस हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, एडवांस फार्मास्यूटिकल इनोवेशन, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एक्यूट पेन इंडेक्स। करेक्ट ऑप्शन ए, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट। ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट का फंक्शन नहीं है। ऑप्शंस हैं इन्हेंसिंग ड्रग स्टेबिलिटी, इम्प्रूविंग ड्रग सॉल्युबिलिटी, प्रोवाइडिंग थेरेप्यूटिक इफेक्ट, एडिंग इन ड्रग डिलीवरी। करेक्ट ऑप्शन सी, प्रोवाइडिंग थेरेप्यूटिक इफेक्ट। ये फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट का फंक्शन नहीं है। क्वेश्चन 3, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ एंट्रिक कोटिंग ऑन टैबलेट्स। टैबलेट पे जो एंट्रिक कोटिंग की जाती है उसका पर्पज़ क्या है। ऑप्शंस हैं टू इन्हेंस टैबलेट डिसइंटीग्रेशन, टू इम्प्रूव टैबलेट अपीयरेंस, टू प्रोटेक्ट द ड्रग फ्रॉम स्टमक एसिड, टू प्रोवाइड सस्टेन ड्रग रिलीज। करेक्ट ऑप्शन सी, टू प्रोटेक्ट द ड्रग फ्रॉम स्टमक एसिड। क्वेश्चन 4, विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए हाइड्रोफिलिक ड्रग। ऑप्शन में से ऐसी कौन सी ड्रग है जो कि हाइड्रोफिलिक ड्रग का एग्जाम्पल है या हाइड्रोफिलिक इन नेचर है। ऑप्शंस हैं आइब्रोफेन, डाइजीपाम, वारफेरिन, इंसुलिन। करेक्ट वन इज डी, इंसुलिन। क्वेश्चन 5, व्हाट इज द रोल ऑफ ए सर्फेक्टेंट इन फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन। फार्मास्यूटिकल फार्मुलेशन में सर्फेक्टेंट का क्या रोल, क्या इस्तेमाल है। ऑप्शंस हैं इन्हेंसिंग ड्रग डिसोल्यूशन, प्रिवेंटिंग माइक्रोबियल ग्रोथ, इम्प्रूविंग ड्रग स्टेबिलिटी, रिड्यूसिंग सरफेस टेंशन। करेक्ट वन इज डी, रिड्यूसिंग सरफेस टेंशन। क्वेश्चन 6, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ ए डिसइंटीग्रेंट इन टैबलेट फार्मुलेशन। टैबलेट फार्मुलेशन में डिसइंटीग्रेंट क्यों मिलाया जाता है, उसका पर्पज़ क्या है। ऑप्शंस हैं टू इम्प्रूव टैबलेट हार्डनेस, टू इन्हेंस टैबलेट डिसइंटीग्रेशन, टू प्रोवाइड सस्टेन ड्रग रिलीज, टू इम्प्रूव टैबलेट अपीयरेंस। करेक्ट वन इज बी, टू इन्हेंस टैबलेट डिसइंटीग्रेशन। क्वेश्चन 7, विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए कंट्रोल्ड रिलीज डोजेज फॉर्म। ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन सही है जो कि कंट्रोल रिलीज डोजेज फॉर्म के अंतर्गत आता है या उसका एग्जाम्पल है। ऑप्शंस है इमीडिएट रिलीज टैबलेट, सबलिंगुअल टैबलेट, ऑइनमेंट, ट्रांसडर्मल पैचेज। करेक्ट वन इज डी, ट्रांसडर्मल पैचेज। क्वेश्चन 8, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए प्रिजर्वेटिव इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन। फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, उसका प्राइमरी फंक्शन, प्राइमरी रोल क्या है। ऑप्शंस है इन्हेंसिंग ड्रग स्टेबिलिटी, प्रोवाइडिंग कलर टू द फार्मूलेशन, प्रिवेंटिंग माइक्रोबियल ग्रोथ, इम्प्रूविंग ड्रग सॉल्युबिलिटी। करेक्ट वन इज सी, प्रिवेंटिंग माइक्रोबियल ग्रोथ। क्वेश्चन 9, विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। ऑप्शन में से कौन सा सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म का एग्जाम्पल है। ऑप्शंस हैं टैबलेट, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, क्रीम। करेक्ट वन इज डी, क्रीम। क्वेश्चन 10, विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए टॉपिकल डोजेज फॉर्म। ऑप्शन में से कौन सा टॉपिकल डोजेज फॉर्म का एग्जाम्पल है। ऑप्शंस हैं टैबलेट, सपोजिटरी, इंजेक्शन, ऑइनमेंट। करेक्ट वन इज डी, ऑइनमेंट।
क्वेश्चन 11, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ ए बाइंडर इन टैबलेट फार्मूलेशन? टैबलेट फार्मूलेशन में बाइंडर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? ऑप्शंस हैं टू इम्प्रूव टैबलेट हार्डनेस, टू इन्हेंस टैबलेट डिसइंटीग्रेशन, टू प्रोवाइड सस्टेन ड्रग रिलीज, टू इम्प्रूव टैबलेट अपीयरेंस. करेक्ट वन इज़ ए, टू इम्प्रूव टैबलेट हार्डनेस. अब चलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ. पहला क्वेश्चन, टैबलेट्स आर सॉलिड डोजेस फॉर्म दैट आर डैश. टैबलेट सॉलिड डोजेस फॉर्म होता है जो कि यहाँ पे रहेगा कंप्रेस्ड और मोल्डेड. क्वेश्चन 2, कैप्सूल्स आर सॉलिड डोजेस फॉर्म इन विच द ड्रग इज़ इनक्लोज्ड इन. कैप्सूल क्या है? सॉलिड डोजेस फॉर्म है और वो किस में इनक्लोज होता है, मतलब उसके अंदर एपीआई मौजूद होता है किसके अंदर. तो यहाँ पे होगा आपका जिलेटिन और वेजिटेबल शेल. क्वेश्चन 3, सस्पेंशन इज़ ए डोजेज फॉर्म इन विच सॉलिड पार्टिकल आर डिस्पर्स इन ए लिक्विड मीडियम. सस्पेंशन कैसा डोजेज फॉर्म है? तो ये लिक्विड डोजेज फॉर्म है. क्वेश्चन 4, इमल्शन इज़ ए डैश ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स टिपिकली ऑयल एंड वाटर स्टेबलाइज्ड बाय एन इमल्सिफाइंग एजेंट. तो इमल्शन दो इमिसिबल लिक्विड का क्या है? टिपिकली इसमें वाटर और ऑयल मिक्स होता है और ये इमल्सिफाइंग एजेंट इसमें मिलाया जाता है. तो यहाँ पे होगा डिस्पर्सन. इमल्शन इज ए डिस्पर्सन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड. क्वेश्चन 5, syrup is a dash liquid dosage form in which drugs are dissolved in a concentrated sugar solution. अब सिरप कैसा लिक्विड डोजेज फॉर्म है? तो ये विस्कस लिक्विड डोजेज फॉर्म है. क्वेश्चन 6, क्रीम इज़ ए डैश डोजेज फॉर्म दैट कंटेन अ वाटर इन ऑयल और ऑयल इन वाटर इमल्शन. क्रीम कैसा डोजेज फॉर्म है? तो ये सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म है. क्वेश्चन 7, ऑइंटमेंट इज़ ए डैश डोजेज फॉर्म दैट इज़ यूज टॉपिकली एंड टिपिकली कंटेन्स अ ड्रग इन ए हाइड्रोफोबिक बेस. ऑइंटमेंट ऐसा डोजेज फॉर्म है जो कि टॉपिकली अप्लाई किया जाता है और इसमें जो ड्रग यूज़ होती है ज़्यादातर वो हाइड्रोफोबिक बेस का इस्तेमाल इसमें किया जाता है. तो कैसा डोजेज फॉर्म है? सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म है. क्वेश्चन 8, सपोज ट्रीज आर solid dosage forms that are designated to be inserted into. सपोस्ट्री सॉलिड डोजेज फॉर्म है जो कि इंसर्ट किया जाता है किसमें? रेक्टम और वेजाइना. क्वेश्चन 9, एंट्रिक कोटेड टैबलेट्स आर टैबलेट्स दैट हैव ए कोटिंग दैट डैश द ड्रग फ्रॉम डिग्रेडेशन इन द स्टोमक. एंट्रिक कोटेड जो टैबलेट होती है उसकी कोटिंग जो की जाती है किस लिए की जाती है? ताकि वो स्टोमक में डिग्रेडेट ना हो, तो प्रोटेक्ट करने के लिए. तो यहाँ पे होगा प्रोटेक्ट. क्वेश्चन 10, पेरेंट्रल डोजेज फॉर्म्स आर एडमिनिस्टर्ड बाय डैश एंड बाईपास द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक. पेरेंट्रल डोजेज फॉर्म कैसे एडमिनिस्टर्ड कराई जाती है? जो कि जीआईटी ट्रैक को बाईपास कर जाता है. तो ये एडमिनिस्टर कराई जाती है बाय इंजेक्शन. क्वेश्चन 11, एक्सिपिएंट आर डैश इंग्रेडिएंट इन ए फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन दैट असिस्ट इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और इम्प्रूव ड्रग स्टेबिलिटी. एक्सिपिएंट कैसा इंग्रेडिएंट है जो कि फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन में इस्तेमाल किया जाता है और वो ड्रग की स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करता है. तो ये इनएक्टिव इंग्रेडिएंट है. क्वेश्चन 12, द डैश इन ए फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द थेरेप्यूटिक इफेक्ट. फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन में कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है थेरेप्यूटिक इफेक्ट के लिए? तो एक्टिव इंग्रेडिएंट.